हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो ज्योग्राफी का चैप्टर 16 है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। जो जितने भी हमारे जीव है उनकी क्या क्या वैरायटी है और उनका मतलब बचाव कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए इस अध्याय का परिचय। आज जो हम जैव विविधता देखते हैं वह 2.5 अरब से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। यानी कि आज जो जितने भी हम जानवर वगैरह जितनी भी प्रजातियां हम देखते हैं वो आज से 2.5 वर्ष से 3.5 वर्ष पहले के विकास का परिणाम है। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी है। कि जब मानव आया है उससे पहले तो जो जीवों की प्रजातियाँ थे उसमें बहुत वृद्धि थी, यानी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। लेकिन मानव के आने से वनों की कटाई होने लग गई और भी जीवों का शिकार होने लग गया। इस वजह से जो जीवों की विविधता है, वैरायटी है, उसमें कमी आई है। क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति की आवश्यकता से अधिक उपयोग होने के कारण वह लुप्त होने लगी है। यानी कि जो मानव है वो जो वृक्षों की, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी जो अलग अलग प्रजातियां उनको उनका नाश करता है, उन्हें काटता है। तो इस वजह से उनकी जो प्रजातियां वो लुप्त होने लगी हैं धीरे धीरे। मानव अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है। आज भारत में 66 राष्ट्रीय पार्क, 368 अभयारण्य एवं 14 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, जहां विविधता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास जारी है। ये जो राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्र हैं वो ये IUCN द्वारा बनाए गए थे अभी। अब आप जैव विविधता का अर्थ समझिए। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और डाइवर्सिटी, जिसे इंग्लिश में हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो का अर्थ क्या होता है? बायो का अर्थ यानी जीव, यानी कि जिनमें जीव है वो जीवित जीव। और डाइवर्सिटी का यानी कि भिन्नता। डाइवर्सिटी का अर्थ है भिन्नता, यानी कि जीवों की भिन्नता। जीवों में कितने प्रकार की भिन्नता, वैरायटी पाई जाती है, उसे जैव विविधता कहते हैं। विविधता अर्थात निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवों की संख्या एवं उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र में, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें कितने जीव पाए जाते हैं, उन जीवों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। आप इसे सिंपल भाषा में समझिए। जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अधिक है। जो जैव विविधता होती है वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होते हैं। जैसे हमारा भारत भी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, तो इसमें जैव विविधता अधिक मिलती है देखने को। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश होते हैं उनमें जैव विविधता कम देखने को मिलती है। अब देखिए जैव विविधता को किन स्तरों पर समझा जा सकता है। जैव विविधता को निम्नलिखित 3 स्तरों पर समझा सकता है। फर्स्ट है आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। आनुवांशिक जैव विविधता में किसी प्रजाति के जीवों का वर्णन किया जाता है। जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीव की विविधता ही आनुवांशिक जैव विविधता है। अगर किसी प्रजाति के जीन एक जैसे मिलते हैं तो उनमें उनमें उसी पर मान लिया जाता है कि ये उसी प्रजाति का जीव है। अगर कोई जीव उस जीन का है तो उसे दूसरे जीव से मैच किया जाता है कि वो इस प्रजाति का है या नहीं। तो जीनों के जो जीन होते हैं हमारे शरीर में, उससे भी पता लगाया जा सकता है कि जीव किस किस प्रजाति के हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है आनुवंशिक विविधता। फिर प्रजातीय विविधता, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। प्रजाति विविधता किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की अनेक रूपता बताती है और प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक है उन विविधता को हॉट स्पॉट कहते हैं। जो हॉट स्पॉट मोबाइल वाला नहीं है, ये हॉट स्पॉट क्षेत्र होते हैं। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है, जीवों की विभिन्न अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती है, उन क्षेत्रों को हॉट स्पॉट कहा जाता है।
अब है पारितंत्रीय विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पारितंत्रीय विविधता पारितंत्रों की संख्या तथा उनके वितरण से संबंधित है। पारितंत्रीय प्रक्रियाएं आवास तथा स्थानों की भिन्नता ही पारितंत्रीय विविधता कहते हैं। पारितंत्र वो होते हैं कि ऐसे जीव जिनका संबंध किसी ऐसी चीज़ से होता है कि जिन चीज़ों से उसे भोजन मिलता है। यानी जब मछलियाँ होती है तो उन्हें तालाब से भोजन मिलता है, तो तालाब उनका पारितंत्र है। तो ऐसे ही जिन जीवों का अपना पारितंत्र है, उनसे उनकी विविधता में फ़र्क आता है। जितने ज़्यादा उनकी मतलब पारितंत्र होगा तो उनकी विविधता भी बढ़ेगी, अगर कम पारितंत्र होगा तो उनकी विविधता में कमी आएगी। तो एक पारितंत्रीय भी विविधता भी से भी हम पता लगा सकते हैं कि जीवों की कितनी वैरायटी है। अब देखिए जैव विविधता के आर्थिक महत्व क्या क्या है। अर्थ यानी पैसों से संबंधित, यानी पूंजी। क्या जैव विविधता की आर्थिक महत्व क्या है? सभी मनुष्य के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे लिए तो संसाधन है ही, क्योंकि जितनी ज़्यादा पेड़ों की प्रजातियाँ होंगी हम उन्हें काट काट कर पैसे कमाते हैं। जितने भी लोग होते हैं वो जीवों को मारकर उन्हें नुकसान पहुंचाकर पैसे कमाते हैं, फिर पेड़ों को बेचकर काटकर वनों को नुकसान पहुंचाकर उन्हें लाभ करते हैं खुद का। तो इस वजह से इनका आर्थिक महत्व भी है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियों और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में होता है। जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। आर्थिक विकास तो इस वजह से है क्योंकि हमें कई प्रकार की दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन बनानी होती हैं, तो वो भी पेड़ों की अलग अलग प्रजातियों से, तो हम अलग अलग दवाई आयुर्वेद दवाई बनाते हैं, तो उसी से इंसान को लाभ होता है। इस वजह से जैव विविधता की बहुत ही आर्थिक महत्व है, कई तरह से लाभ है जैव विविधता की। साथ ही यह संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न विवादों का भी जनक है। खाद्य फसलें, पशु वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। यानी कि खाद्य फसलें, जो भी फसलें होती है उन वो पेड़ पौधे की अलग अलग वैरायटी से तो उत्पन्न होती है। जो पशु होते हैं अगर उनकी वैरायटी अगर भिन्नता ही नहीं होती पशुओं में, तो हम कहाँ से दुग्ध उत्पादन करते, कहाँ से हम पशुओं पालते। वन संसाधन, अगर वन की अगर अलग अलग भिन्नता नहीं होती तो हम कहाँ से वनों में वृक्ष वृक्ष को नुकसान पहुंचाते। मत्स्य और दवा संसाधन, मछलियाँ कहाँ पालन करते हैं, अगर मछलियाँ नहीं होती तो दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो कि जैव विविधता के कारण ही संभव हैं, जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। अब देखिए जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों में जैव विविधता संरक्षण के लिए सुझाए गए उपाय, कि ऐसे उपाय जिनसे विविधता जो जीवों की विविधता है उनका बचाव कैसे किया जाए। तो संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए, कि ऐसी प्रजातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनका जो बहुत ही जल्दी लुप्त हो रही है, जैसे बाघ और रेड पांडा, ये बहुत जल्द लुप्त होने वाले हैं। तो इनकी सुरक्षा करनी चाहिए कि ये लुप्त होने से बचे, और इनका शिकार भी नहीं होना चाहिए। जो बाघ है वो उनकी प्रजातियां बहुत ही कम बची है, आपने देखा होगा, क्योंकि उनका शिकार हो रहा है दिन प्रतिदिन। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं व प्रबंध अपेक्षित है। यानी प्रजातियों को बचाने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। इसके लिए एक बैठक भी हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें जानवरों पर चर्चा हुई थी कि ये हम आगे बढ़ेंगे। खाद्यान्नों की किस्में, कितने भी खाद्यान्न जो हम खाते हैं उनकी किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। जो भी खाने की जितनी भी किस्में होती है, वैरायटी, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व
उनकी अन्य प्रजातियों की किस्में, जितने भी ये किस्म हैं, इनका संरक्षण करना चाहिए। क्योंकि अगर खाद्यान्नों को हम ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, ज़्यादा उचित मात्रा में सेवन करेंगे, तो वो बचेंगे भी नहीं। जितनी वैरायटी होती हैं खाद्यान्नों की, उनको संभाल कर रखना चाहिए। और अगर पेड़ पौधे होंगे तो ही हमें खाद्यान्न ज़्यादा प्राप्त होंगे, इसलिए पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। यानी कि प्रत्येक जो देश है उसका फर्ज होता है कि वो जीवों का आवास बनाए रहने के लिए और उनकी सुरक्षा प्रदान करे। उन्हें सुरक्षा यानी जितने भी देखा होगा आपने चिड़ियाघर, तो उनमें उसमें सुरक्षा मिलनी चाहिए जीवों को, इसलिए उनकी प्रजातियां बच पाएंगी, अन्यथा नहीं बच पाएंगी। प्रजातियों की पलने, बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान सुरक्षित व संरक्षित होने चाहिए। वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। यानी कि जो प्रजातियां, जितने भी प्रकार की प्रजातियां, उनके पलने, बढ़ने तथा उनका विकास होने के स्थान सुरक्षित हों और संरक्षित होने चाहिए। यानी सुरक्षित भी हों और उनका बचाव भी होना चाहिए। और जो वन्य जीव व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, यानी देखा होगा कि जो पेड़ यहाँ से काट काट कर विदेशों में भेजे जाते हैं, तो उनसे व्यापार भी होता है पेड़ों का, तो उस पर रोक लगनी चाहिए और इन इन नियमों का पालन होना चाहिए। गाइस, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका अगला नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।